हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 जो है उसके हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। पुरानी एनसीईआरटी तो 13.2 का ये 4th क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, वो बहुत आसान है। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। अगर आपने 12.1 की है मेरे से, ठीक है, तो आपको पता है कि 12.1 में हमने डिप्रेशंस वाले बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। डिप्रेशन का मतलब होता है कि कोई पीस वहाँ से कट करके निकालना। जैसे यहाँ पर बोला गया मतलब पेन स्टैंड है जो एक क्यूबॉइड की शेप में है, उसमें से 4 कॉनिकल डिप्रेशंस जो हैं, मतलब 4 कोन की शेप में से होल किए गए हैं और उस चीज़ को बाहर निकाल लिया गया। ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड की डिमेंशन है 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 33.5, मतलब एल बी और एच हमें दिया हुआ है। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, जो डिप्रेशन यहाँ पर दिखाया भी हुआ है कि इस तरह की यहाँ पर डिप्रेशंस की हुई हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ कुछ इस तरह से, ये क्यूबॉइड आपका, यहाँ पर 4 होल किए गए हैं। अब चारों होल की जो रेडियस है, ये जो रेडियस दिख रही है आपको, रेडियस कितनी है 0.5, और डेप्थ मतलब इसकी गहराई कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। अब गहराई से मेरा मतलब हाइट, आप इसको हाइट भी बोल सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार समझाया कि अगर आप यहाँ पर नीचे खड़े हो और यहाँ पर ऊपर देख रहे हो, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये इसकी हाइट हो गई। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर खड़े हो और नीचे देख रहे हो तो ये डेप्थ होगी, मतलब डेप्थ और हाइट एक ही बात है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द वुड इन एंटायर स्टैंड, तो कितनी वुड यहाँ पर यूज़ हुई है, मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड करना। जब भी किसी चीज़ की वो बात होती है ना कि उसमें कितनी चीज़ लगी है, मतलब वो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अब डिप्रेशंस को मैं आपको और अच्छे से समझा सकता हूँ। देखो ध्यान से, ये मुझे किसी आपके जैसे किसी बच्चे ने मुझे गिफ्ट किया था, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर पेन रखने के लिए कुछ ऐसी जगह बनी हुई है। ठीक है, आई होप ये पहले आपको क्लियर है। बस यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मतलब कि यहाँ पर जो कट मारा गया है वो स्फेरिकल है, मतलब कि ये सिलेंडर की शेप में है, कि अंदर से राउंड राउंड ही है। बट यहाँ पर जो डिप्रेशंस की बात की गई है वो कुछ इस तरह से, मतलब वो क्यूबॉइड के अंदर ना कुछ इस तरह से दिखेंगी आपको। अगर मैं बड़ी करके दिखाऊं, मतलब अंदर से, मतलब पेन की शेप में, पेन की शेप में होता है ना, अगर पेन देखें तो पेन आगे से थोड़ा सा इस तरह से ही होता है। ठीक है, तो ये मतलब जो डिप्रेशंस हैं हमारी वो इस तरह से, और ऐसी कितनी डिप्रेशंस हैं 4। अब देखो हमें मतलब कि वॉल्यूम फाइंड, अगर हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो देखो बहुत ईजी है। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आपने 12.1 किया तो सरफेस एरिया में क्या होता है, अगर आप सरफेस एरिया क्वेश्चंस निकालोगे तो वहाँ पर हम और तरह से डील करते हैं। आपको पता है हमने पेंटर बन के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बट वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम में सिंपल है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लो टोटल का। अब उसमें से 4 होल किए गए हैं, तो 4 होल जो है वो हमें माइनस करने पड़ेंगे। अब 4 होल को माइनस कैसे करेंगे, आपको पता है ये कोन की शेप में है, और अगर ये कोन की शेप में है तो मतलब मुझे यहाँ से 4 कोन का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो माइनस करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये सारी फॉर्मेलिटी है, लेंथ, वेड्थ और हाइट आपके नोट्स के लिए। रेडियस, हाइट मतलब डेप्थ या हाइट बोल सकते हो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वुडन स्टैंड मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। 4 से क्यों मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 4 ऐसे मतलब कि होल बने हुए हैं, वो कौन सी शेप में, कोन की शेप में। तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको हम माइनस कर देंगे। अब लेंथ कितनी है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 22/7 आर स्क्वायर, मतलब 0.5 का स्क्वायर इंटू एच मतलब 1.4। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 150 इंटू 3.5 माइनस 4 1/3 22/7, इसको आप लिख सकते हो 5/10 5/10 14/10। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कुछ कट हो रहा है तो उसको कट कर लेते हैं, जैसे 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर ये कट हो गया 11 से, तो 2 7 ज़ा 14, 7 से 7 कट गया। क्योंकि जितनी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं वो तो हम करें ना। ठीक है, बाकी तो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ही लेंगे आपको, बट वो खुद से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आपको वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो ऊपर 11 रह गया, नीचे 30 रह गया, बाहर 4 भी पड़ा है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 525, 4 इंटू 11 44/30,
30। तो 44/30 जो है वो कितना होता है, तो इसको लिखते हैं 525 माइनस 1.4666, तो इसको 1.47 लिख लो अप्रॉक्सीमेटली। तो विच एम्प्लाइज कितना आ गया, इसको माइनस करके 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर यही क्वेश्चन आपको सरफेस एरिया में आ जाए तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत जो है वो आ सकती है कि थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर हमें पेंट करना है। बट वॉल्यूम के क्वेश्चन बहुत इजी हैं। टोटल वॉल्यूम में से जो 4 होल हमने बनाए हैं वो माइनस किए हैं। अगर यही होल सिलेंड्रिकल होते तो मैं सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करता, ठीक है। यही होल यहाँ पर कोन की शेप में तो मैंने कोन का वॉल्यूम माइनस कर दिया। और इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल, जस्ट कहानी सी बनाई हुई है, बट हमें ऐसे क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।